हम्म। नमस्कार, मैं विश्वनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स एनालाइजिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत। आज हम दूसरे कोई एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के बारे में वीडियो कर रहे हैं। वो है मॉसफेट। मॉसफेट का नाम तो आप सुना ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर में बहुत जाना माना स्पेयर है और यूज़ भी बहुत होता है। डिफरेंट सर्किट में बहुत यूज़ होता है। तो ये मॉसफेट जो होता है वो एक ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर हम शुरू से ही देख रहे हैं। जो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर होता है, पहले तो जर्मेनियम ट्रांजिस्टर होता था, अब सिलिकॉन ट्रांजिस्टर आ गया है बहुत चीप कॉस्ट में। उसके बाद ट्रांजिस्टर का एक लिमिटेशन होता है। वो लिमिटेशन जो होता है, ज़्यादा स्विचिंग रेट नहीं होता। तो इसके कारण ट्रांजिस्टर को फिर से मॉडिफाई किया और मॉडिफाई होकर मॉसफेट आया है। ये मॉसफेट बहुत ज़्यादा स्विचिंग करता है, स्विचिंग रेट बहुत ज़्यादा होता है। इसी खासियत का साथ जो लेकर ये मॉसफेट काम करता है, बहुत डिफरेंट सर्किट में लगाते हैं। तो मॉसफेट जो होता है वो एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा नाम है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये मॉसफेट दो टाइप का होता है, जनरली दो टाइप का होता है। एक एन चैनल मॉसफेट और एक दो है पी चैनल मॉसफेट। ये एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट। एन चैनल मॉसफेट पे ही दो तरह का होते हैं, डिप्लेशन टाइप और एनहांसमेंट टाइप। पी चैनल भी डिप्लेशन टाइप और एनहांसमेंट टाइप होता है। तो आइए हम जानते हैं कैसे ये टाइप अलग होता है। पहले हम एन चैनल मॉसफेट को सिंबल लगाकर देखते हैं। एन चैनल मॉसफेट ये है आपका मॉसफेट का 3 पिन होता है ट्रांजिस्टर की तरह। आपको दिखाएंगे ये मॉसफेट जो TO220 साइज का है। ये मॉसफेट ज़्यादा से ज़्यादा इस मॉसफेट का बहुत यूज़ होता है। ये TO220 साइज का मॉसफेट जो होता है, इसमें आपको दिखेगा 3 पिन निकला है। वो लेफ्ट वाला जो पिन होता है वो हर एक मॉसफेट का ही लेफ्ट वाला पिन गेट होता है। मिडिल में होता है आपका ड्रेन। ये ड्रेन पूरा कनेक्ट रहता है ऊपर के हीट सिंक के साथ। ये ड्रेन कनेक्ट रहता है और दाहिने तरफ होता है सोर्स। ये 3 पिन होता है एक मॉसफेट में। तो ये 3 पिन हम कैसे सिंबल में देंगे, दिखाइए। ये एक पिन हो गया, ये 2 और ये 3 नंबर पिन। ये है आपका गेट, ये है ड्रेन और ये है सोर्स। ये है आपका एनहांसमेंट टाइप। एनहांसमेंट टाइप और पी चैनल मॉसफेट का भी ये दिखे। ये है आपका मॉसफेट का फिगर। ये है गेट, ये है ड्रेन, ये है सोर्स। ये है एन चैनल और पी चैनल मॉसफेट का सिंबल। जो सिंबल होता है, देखिए आप जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर देखे हैं, उसी तरह ये भी है एन चैनल टाइप और पी चैनल, दोनों टाइप के मॉसफेट है। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में आप देखे हैं ये तो एरो है, ट्रांजिस्टर का जो एरो होता है वो एरो एमीटर का साइन होता है। तो इसमें भी एक एरो है जो एन चैनल में दिखते हैं, अंदर की तरफ घुस रहा है, वो एन चैनल का। और पी चैनल का वही सिंबल में एरो के साइन बाहर तक जाता है।
और आपका एनहेंसमेंट टाइप का हो गया, ये है देखिए इन चैनल का डिप्लेशन टाइप का। ये है गेट, ये है ड्रेन, ये है सोर्स। इसमें भी डिप्लेशन टाइप का। ये है गेट, ये है ड्रेन, ये है सोर्स। डिप्लेशन में और एनहांसमेंट में दो फर्क है। वो है इसका जो तीनों पिन, दो पिन का जो कनेक्शन अंदर दिखाया है सिंबल में, दो तीन दाग दिख रहे हैं। ये तीन दाग छोड़ छोड़ के है, मिडिल में गैप है, लेकिन डिप्लेशन टाइप में थ्रू है, थ्रू है। दोनों टाइप में ही ये आपका एन टाइप हो या पी टाइप, एन चैनल हो या पी चैनल, दोनों का ही ये थ्रू दाग है। तो ये है आपका दो टाइप का मॉस्फेट और एनहांसमेंट और डिप्लेशन टाइप का मॉस्फेट का क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे कुछ मॉस्फेट का वोल्टेज कैसे दिया जाता है। ये जो एन चैनल मॉस्फेट दिख रहे हैं आप, इसमें जो सर्किट में लगाते हैं तो इसमें ड्रेन में दिया जाता है मेन पॉजिटिव सप्लाई जो लोड में जाएगा। एन चैनल में दिया जाता है पॉजिटिव सप्लाई और पी चैनल में दिया जाता है नेगेटिव सप्लाई। एन चैनल में जब पॉजिटिव सप्लाई देंगे ड्रेन में, तो सोर्स में आप देंगे लोड या नेगेटिव, लोड या नेगेटिव देंगे, तब ये ठीक से काम करेगा। और पी चैनल में आप देंगे, पी चैनल में ड्रेन में देंगे नेगेटिव वोल्टेज और सोर्स में देंगे लोड या पॉजिटिव वोल्ट, तब ये ठीक से काम करेगा। तो ऐसा ही कनेक्शन फंडा है इसका। और गेट में एन चैनल में आप देते हैं पॉजिटिव वोल्ट। गेट में पॉजिटिव वोल्ट देने से ये मॉस्फेट ऑन होगा और नेगेटिव वोल्टेज देने से ये मॉस्फेट ऑफ होगा। पी चैनल मॉस्फेट में नेगेटिव वोल्टेज देने से ये ऑन होगा और पॉजिटिव वोल्टेज देने से ये ऑफ होगा। ये है दो चैनल मॉस्फेट का, एन चैनल और पी चैनल मॉस्फेट का कनेक्शन का मेन फंडा, जो फंडा लेकर हर एक सर्किट में, हर एक काम में ये मॉस्फेट काम करता है, सिर्फ एक ये बेसिक फंडा लेकर। उसके बाद तो ड्राइवर है ही जिसके साथ काम करके ये मॉस्फेट काम करता है। मॉस्फेट का ड्राइवर जो होता है गेट में वोल्टेज या पल्स देते हैं। हम एन चैनल मॉस्फेट का कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। एन चैनल मॉस्फेट का जैसे आपका हो गया 70 NF, 75 NF, 75, P105 N5, 55 N10, IRF 3205, 20 N65 या 20 N60, 20 N60 इसी तरह होता है। ये जो मॉस्फेट का ऐसी तरह नाम देख रहे हैं आप, इसका पहले वाला एन का पहले वाला जो फिगर है वो एम्पियर का, एम्पियर शो करता है, और एन का जो बाद में जो फिगर दिख रहे हैं वो वोल्टेज का निर्धारण करता है। जैसे कि वोल्टेज ये 75 NF, 75 इस वोल्टेज का आप 75 एम्पियर तक ये लेगा। ये वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स, ये जो करंट मैक्सिमम लेगा 75 एम्पियर और मैक्सिमम वोल्टेज लेगा 75 और पीछे ज़ीरो, यानी कि 750 वोल्ट तक ये 75 NF, 75
टॉलरेट कर पाएगा मैक्सिमम। इसी तरह 55 एंड 10, 20 एंड 65 ऐसे ही है। वोल्टेज में एक ज़ीरो बिठाना पड़ता है। पहले वाला जो है एम्पियर वो 10 एम्पियर 20 एम्पियर तक लेगा, और दूसरी वाला जो नंबर उसके 5 ज़ीरो बिठाइए और उसको वोल्टेज को देखिए कितना हो रहा है। जैसे ये 20 एंड 65 650 हुआ, यानी कि ये एम्पियर लेगा 20 एम्पियर और वोल्टेज लेगा 650 मैक्सिमम। पी चैनल का मॉस्फेट का कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। आपका पी चैनल मॉस्फेट होगा FR9024 और FQP024P, FQP27, FQP27 P06, ये नंबर है। ये आपका पी चैनल का फिगर होगा। पी चैनल का जो मॉस्फेट है ये इस तरह का नंबर होता है, और एन चैनल का ऐसा नंबर होता है। तो अब आइए आपको दिखाते हैं मॉस्फेट जो आपका काम करता है। तो SMPS में तो बहुत ज़्यादा काम करता है हाई स्विचिंग रेट के लिए। इन्वर्टर्स में लगाते हैं। सिग्नल एम्पलीफायर में मॉस्फेट यूज़ होता है, जैसे ऑडियो एम्पलीफायर, और दूसरा कोई ऑडियो सिग्नल हो या साइनोवियल सिग्नल हो उसको एम्पलीफाई करते हैं। मोटर ड्राइव में यूज़ होता है। वोल्टेज रेगुलेशन में यूज़ होता है। डिजिटल सर्किट लॉजिक जैसे कि आपका गेट लॉजिक गेट होता है उसको बनाने में यूज़ होता है। और माइक्रो कंट्रोलर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लाखों करोड़ों में यूज़ होता है। तो ये है आपका कुछ थ्योरी जो मॉस्फेट का काम आ सकता है आपको। और इसके बाद में कुछ प्रैक्टिकल नमूना दिखा रहा हूँ, जो छोटा सर्किट बना के मैं रखा हूँ आपको दिखाने में, और आपको दिखकर थोड़ा अच्छी लग सकते हैं। ये है आपका एक एन चैनल मॉस्फेट। ये मैं लिया हूँ P105N5 ये मॉस्फेट। तो इसमें ड्रेन में, ऐसे कि ये एन चैनल मॉस्फेट है, इसमें ड्रेन में हमको पॉजिटिव देना होता है। तो ड्रेन में हम पॉजिटिव देंगे, वैसे ही मैं पॉजिटिव वोल्ट दे रहा हूँ, और नेगेटिव देते हैं लोड के जरिए या लोड की जगह। इसमें भी दे सकते हैं नेगेटिव, लेकिन ये ऑन होगा तो स्विच करने नहीं पाएगा, यानी कि लोड नहीं पाएगा तो गर्म हो जाएगा। लेकिन इसको स्विच करने के लिए डायरेक्ट अब स्विच जब करेंगे, जैसे इन्वर्टर में या SMPS में स्विच करना होता है, तो ये इसके साथ लगा रहता है, एक बार ऑन एक बार ऑफ होता है, और वो स्विचिंग के लिए काम होता है। तो इसमें देखिए सिर्फ एक स्विच हम करूँगा। ये है पॉजिटिव, जो ये यहाँ से यहाँ मिल रहा है, तो ये पॉजिटिव गेट में देंगे, तो देखिए ऑन हो गया। एक बार टच करने से ये ऑन हो गया और हर वक्त ऑन ही रहेगा। अब इसको ऑफ करना है तो ये नेगेटिव सिग्नल देना होगा, नेगेटिव वोल्टेज देना होगा, तो गेट में देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये देखिए ऑफ हो गया, यानी कि मॉस्फेट काम कर रहा है। इसमें पॉजिटिव दिया, ऑन हो गया। एक बार वोल्टेज माप लेते हैं, कितना वोल्टेज आ रहा है। नेगेटिव के पे आउटपुट में वोल्टेज आ रहा है 7.3, इसमें है 8.5। ये पूरा वोल्टेज यहाँ से या 8.5 यहाँ नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये कोई भी मॉस्फेट को अगर स्विच करके उसका जो ओरिजिनल वोल्टेज है, पूरा वोल्टेज अगर आपको निकलना है सोर्स से, तो उसको ज़्यादा वोल्टेज, जो वोल्टेज आपने यहाँ दिया उससे भी ज़्यादा वोल्टेज देकर इसको ऑन करना होता है, तभी ये पूरा वोल्टेज इसको देगा। ऐसा ही मॉस्फेट का स्विचिंग का फंडा है। ये ऑफ कर दिया,
ये मैं सोर्स से एक रेजिस्टेंस लाकर एलईडी में डाला और ये लोड पाया। दूसरा एक सर्किट है जो पी चैनल मॉस्फेट का है। ये देखिए आपका पी चैनल मॉस्फेट। तो पी चैनल मॉस्फेट में हम देखेंगे इसमें नेगेटिव वोल्टेज दिया जाता है ड्रेन में। तो हम ड्रेन में नेगेटिव वोल्टेज देंगे। नेगेटिव वोल्टेज डाल दिया। और यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज डाल दिया। ये मॉस्फेट ऑफ है अभी। इसमें ड्रेन, ये है ड्रेन। ए में एसएमडी ट्रांजिस्टर। तो पी टाइप का जो मॉस्फेट मेरे पास TO220 पैकेज वाला नहीं है, ये मैं एसएमडी टाइप का लिया हूँ। तो ये एसएमडी टाइप का, इसका जो वही पिन कॉन्फ़िगरेशन होगा जो हीट सिंक के साथ जो लगा हुआ वो है ड्रेन। बाएं तरफ गेट होगा और दाहिने तरफ सोर्स होगा। तो अगर ये पी चैनल मॉस्फेट हुआ तो इसको नेगेटिव वोल्टेज देकर स्विच करना होगा। देखिए मैं स्विच कर रहा हूँ नेगेटिव वोल्टेज देकर। ये है नेगेटिव वोल्टेज, देखिए ऑन हो गया। ये पॉजिटिव तार, ये पॉजिटिव तार देकर फिर से इसको ऑफ करना होता है। ये मैं पॉजिटिव तार देकर ऑफ कर रहा हूँ। देखिए ऑफ हो गया। ये पी चैनल मॉस्फेट है, इसलिए नेगेटिव वोल्टेज से ऑन हुआ और पॉजिटिव वोल्टेज से ऑफ हुआ। ये जो हम कुछ मॉस्फेट लूज रखे हैं, जो आपको दिखाना है वो कैसे मापा जाता है मॉस्फेट को। ये है एक मॉस्फेट, इसका नंबर है 90NF03। ये है मॉस्फेट 20N65। और ये है एक मॉस्फेट जो आपका पी चैनल मॉस्फेट है। ये एन चैनल है। ये दोनों, ये प्लास्टिक पैकेज है, ये नॉर्मल TO220 पैकेज है। ये भी 220, ये भी 220, लेकिन ये प्लास्टिक पैकेज है। और ये आपका SMD पैकेज है पी टाइप का, ये दोनों एन टाइप का। तो इसको मैंने स्विच करने के लिए पहले किया, जो इसको ड्रेन में हर वक्त नेगेटिव को रखना चाहिए और सोर्स में पॉजिटिव को रखकर मापना चाहिए। एक HFE फैक्टर दिखाएगा मीटर में, जो तो आप देख सकते हैं ये है 2-3 मॉस्फेट। ये है एन चैनल मॉस्फेट, जिसको ड्रेन में नेगेटिव लगाकर मापना होता है। ये है सोर्स में एक HFE वोल्टेज, HFE फैक्टर दिखाएगा, जो दिखा रहा है 505। उसको स्विच करने के लिए देना होगा पॉजिटिव वोल्टेज, जैसे कि यहाँ दिखा है। पॉजिटिव वोल्टेज का स्विच होगा, नेगेटिव वोल्टेज का ऑफ होगा। तो स्विच ऑन होगा तो ये पॉजिटिव वोल्टेज का प्रोब हम गेट में लगाएंगे, एक बार टच करके छोड़ देंगे, उसके बाद फिर से मापेंगे। देखिए ये शॉर्ट हो गया है, 0 वैल्यू दिखा रहा है, यानी कि ये मॉस्फेट स्विच ऑन हुआ। अब इसको स्विच ऑफ करने से ये छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये स्विच ऑन ही रहेगा। अब स्विच ऑफ करने का बात हो तो ये पॉजिटिव यहाँ पर ही लगाइए और नेगेटिव को गेट में लगाइए, फिर से टच करके छोड़ दीजिए। ये ऑफ हो गया है, देखिए फिर से HFE फैक्टर दिखा रहा है। ये हुआ। और इसको भी ये एन चैनल मॉस्फेट जो है, तो ड्रेन तो ऊपर नहीं है क्योंकि वो प्लास्टिक पैकेज है, तो ड्रेन यहाँ पे ही लगाना होगा
तो हम नेगेटिव यहाँ लगाएंगे, पॉजिटिव यहाँ लगाएंगे। ये जेपी फैक्टर दिखाई रहा है। अब इसको स्विच ऑन करने के लिए गेट में पॉजिटिव वोल्टेज टच करके छोड़ देंगे। उसके बाद फिर से सोर्स और ड्रेन को मापेंगे, देखना है ये शॉर्ट हुआ कि नहीं। ये शॉर्ट हो गया, यानी कि ये स्विच ऑन हुआ है। अभी इसको ऑफ करने में, स्विच ऑफ करने में फिर से ये नेगेटिव तार को ड्रेन में या गेट में टच करना होगा। गेट में टच करने से फिर से मापेंगे तो ये शॉर्ट खुल जा रहा है, यानी कि ये स्विच ऑफ हो गया है। तो ये ऐसे पता चला कि ये 2 ट्रांजिस्टर मॉस्फेट ठीक है। ये है पी चैनल मॉस्फेट, जिसका मापने से आपको ड्रेन में लगाना होता है नेगेटिव, ड्रेन में नेगेटिव लगाना होता है। ड्रेन इससे छोटा हीट सिंक है ऊपर, ये छोटा हीट सिंक में ही टच करिएगा। नेगेटिव देना होगा, ये पॉजिटिव देना होगा इसके ड्रेन में, और गेट में देना होगा नेगेटिव। ये नेगेटिव से ऑन होता है। देखिए ये शॉर्ट हो गया है, फिर से ऑफ करना है तो ये पॉजिटिव वोल्टेज देकर इसको फिर से ऑफ कर दिया। देखिए ये ऑफ छूट गया है, ऑफ हो गया है, यानी कि ये स्विच ऑफ हुआ। फिर से ऑन करेंगे तो नेगेटिव वोल्टेज देकर इसको ऑन करके छोड़ देंगे, फिर से मापेंगे, ये शॉर्ट हो गया और ऑफ कर देंगे यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज देके। तो ऐसे हम मॉस्फेट को मापते हैं। इससे ही पता चलता है कि कोई मॉस्फेट ठीक ठाक काम कर रही है कि नहीं, या ठीक है कि नहीं। तो ये है आपका मॉस्फेट का कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया हो। तो मॉस्फेट जो काम करता है डिफरेंट फील्ड में, डिफरेंट सर्किट में, तो कैसे काम कर रहा है ये स्विचिंग करके मैंने आपको दिखा दिया। तो दूसरी वीडियो में हम दिखाएंगे मॉस्फेट कैसे बड़ा कोई काम करता है, बड़ा कोई सर्किट लाकर आपको दिखाएंगे कि मॉस्फेट का काम कैसे करता है, क्या फंडा है उसका काम में। तब तक आज के लिए इतना ही। आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगले वीडियो में दिखाएंगे और कुछ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।